क्या आपने कभी सोचा है, जब इंसान मरता है तो वो जाता कहाँ है? क्या सब कुछ वही खत्म हो जाता है या फिर एक नई यात्रा शुरू होती है? और सबसे बड़ा सवाल, आत्मा 13 दिन तक कहाँ रहती है? आज आप जो सुनने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है। इंट्रो। हम सभी ने कभी न कभी किसी अपने को खोया है। उस पल दिल में एक ही सवाल आता है, वो अब कहाँ होगा? हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माना गया है। कहा जाता है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। लेकिन सच क्या है? आइए जानते हैं। भाग 1। मृत्यु के समय क्या होता है? जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी सांसें रुकती है। लेकिन उस समय एक बहुत ही रहस्यमयी प्रक्रिया होती है। आत्मा धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलती है। कहा जाता है कि आत्मा को शरीर छोड़ने में कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक का समय लगता है। उस दौरान इंसान को अपने पूरे जीवन की झलक दिखाई देती है। अच्छे और बुरे कर्म, सब कुछ एक फिल्म की तरह सामने आता है। भाग 2। मृत्यु के बाद पहले 3 दिन। मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं दूर नहीं जाती, वो अपने ही घर के आसपास रहती है। क्यों? क्योंकि उसे अभी भी ये एहसास नहीं होता कि मैं मर चुका हूं। इसलिए वो अपने परिवार को देखती है, रोते हुए, दुखी होते हुए। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह है, वो उन्हें छू नहीं सकती, बात नहीं कर सकती। यही वो समय होता है जब आत्मा सबसे ज्यादा बेचैन होती है। भाग 3। 4 से 10 दिन। अब धीरे धीरे आत्मा को ये समझ आने लगता है कि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस समय कहा जाता है कि यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। वे आत्मा को उसकी यात्रा के अगले पड़ाव पर ले जाते हैं। इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का एहसास होता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो डर कम होता है, अगर बुरे हैं तो आत्मा बहुत घबराती है। भाग 4। 11 से 13 दिन। ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। 13वें दिन तक आत्मा का निर्णय तय होता है। कहा जाता है कि इस दौरान आत्मा को एक तरह का न्याय मिलता है, जहां तय होता है स्वर्ग मिलेगा या नरक या फिर अगला जन्म। इसीलिए हिंदू धर्म में तैरी का बहुत महत्व है। परिवार के लोग पूजा पाठ करते हैं, पिंडदान करते हैं ताकि आत्मा को शांति मिले। भाग 5। सबसे भावुक सच। सबसे दर्दनाक बात यह है, आत्मा अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहती। वो देखती है उसकी माँ रो रही है, उसके बच्चे उसे याद कर रहे हैं, लेकिन उसे जाना पड़ता है। और यही है जीवन का सबसे बड़ा सच, जो आया है उसे जाना ही है। भाग 6। असली सच्चाई। अब सवाल यह है, क्या ये सब सच में होता है? देखो, ये बातें धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं पर आधारित है। विज्ञान अभी तक इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है। लेकिन एक बात जरूर सच है, हमारे कर्म ही हमारी असली पहचान है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर कर दे तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू कर दो, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ कर्म ही साथ जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।